खानपुर विधानसभा आप हार गए। कुछ त्रुटियां रही होंगी, उनको सुधार किया जा रहा है। त्रुटियां किसकी थी, समझ में आया कुछ? आज की तारीख में प्रणव वर्सेस उमेश, और टीआरपी बढ़ाने के लिए कभी उमेश जी के पास जाएंगे तो उनकी क्या नाम जाएगा, उनसे ऐसे मुद्दे पे उनसे बुलवाया जाएगा कि उनकी एकदम से टीआरपी बढ़े। प्रणव जी के पास जाएंगे तो आदमी जब उन्हें चारों तरफ से घिरा होता है तो कुछ भी निकल जाता है। अब अभी क्या लग रहा है कि उमेश कुमार जी जो काम कर रहे हैं ये रिपीट होंगे आगे चल करके कुछ? आजाद चुनाव करवा दीजिए, दोबारा रिपीट नहीं होंगे। कम से कम 25 से 30 हजार वोट से आने। लड़ेगा कौन? मैंने इस क्षेत्र में नगर पंचायत की लड़ाई लड़ी है। वो तो उदय सिंह पुंडीर कह रहे थे कि मैंने किया था, हरीश रावत से मैंने करवाया था। रावत। अच्छा ये बताइए, अगर ढंढेरा नगर पंचायत की बात करें, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या जो व्यक्ति किसी पद पर होता है संगठन के, पार्टी उसको चुनाव लड़ाती है? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव से ठीक कुछ समय पहले 2023 के अंत तक यह माना जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। अब इस नगर निकाय का चुनाव में क्या होता है, आप अपनी एक छोटी सी सरकार चुनते हैं, छोटी सी सरकार आप बनाते हैं। इस छोटी सी सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए होता है कि जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधि उतरेंगे मैदान में, और मैदान में उतर करके तैयारियां करेंगे और आप एक वोट देने की कोशिश करेंगे। वोट के आधार पर आप अपनी एक सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह है कि आज हम कहाँ पर हैं? आज हम हैं ढंढेरा नगर पंचायत में। अभी ये नई नई नगर पंचायत बनी, तो इस नगर पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं रवि राणा जी से। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष अभी बने हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। और इस स्वागत की कड़ी में देखिए, जाहिर सी बात, स्वागत तो जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति को कोई पद मिल जाता है तो स्वागत कार्यक्रम तो खूब होते हैं। चलते हैं। आपके कितने स्वागत कार्यक्रम अभी तक बहुत सारे लगातार चल रहे हैं। आज भी था, आज तबीयत खराब की वजह से मैंने छोड़ा है। अच्छा, तो कार्यक्रम लगातार मतलब चल रहे हैं? कल भी है। अच्छा, ये अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के काम को देखें इस वक्त, तो तकरीबन पूरे हरिद्वार जिले में हर जगह नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है? क्या लगता है कि अच्छा होगा, नहीं हो पा रहा है रियलिस्टिक में, अगर आप बोले, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हो गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर 2023 और 2024 हम बहुत बड़े बहुमत से यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो विपक्ष है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा, आप ये कह सकते हैं विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, या फिर विपक्ष की बात कोई सुन ही नहीं रहा है? नहीं, सरकार ही नहीं विपक्ष सुन के पास मुद्दे ही नहीं है। वो तो ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढ के ला रहे हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब पेपर लीक मामला कोई लॉजिक नहीं है? आप एक बात बताइए, हरीश रावत जी के टाइम में सबसे पहले पेपर लीक हुआ था वीडियो का, उन्होंने क्या किया? लेकिन आप एक बात बताइए ना, हमारी सरकार में अगर पेपर लीक हुआ, देखो गलती हमेशा किसी से भी हो सकती है, सरकार ने नहीं करी, पेपर लीक हुआ तो हमारी सरकार ने उस पर सख्त एक्शन भी लिया, हमारी सरकार ने सख्त कानून भी बनाया और उन लोगों को जेल भी भेजा, और उसमें अधिकारी भी हैं। और हकम सिंह बाहर हैं। अभी कहाँ बाहर है? अभी तो जमानत हुई है। हकम सिंह को जमानत पे बाहर आ गए ना। हाँ। तो बाहर आने की क्या जरूरत है? और युवाओं के ऊपर लाठी बरसाएंगे और हकम सिंह को बाहर कर देंगे। युवाओं के ऊपर लाठी नहीं बरसाई गई, उसके अंदर लाठी नहीं बरसाई गई। सुनिए, अरे वो जो नहीं पुलिस वाले जो पीट रहे थे, बिल्कुल गलत बात। पुलिस वाले नहीं पीट रहे, बिल्कुल मेरी बात सुनिए। उसके अंदर देखिए, नहीं, अगर आप मीडिया के तरीके से इस चीज को शो करोगे, आपने देखा होगा कि वहां पर पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज पहले नहीं तो क्या पत्थरबाजी करना अनुशासन है? थोड़ी ना करो पत्थरबाजी। युवाओं की बात सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप एक पैनल बनाकर आइए, हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ? सब लोग बैठे, बात हुई शांतिपूर्ण तरीके से, और उसका उन्होंने समाधान भी किया। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्त लहजे में उस चीज का आंसर दिया। एक चीज आपको नहीं लग रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार एक चीज नोटिस करने में आ रही है कि हर कोई धरने पे ही बैठा है? सीए कानून जब बनना शुरू किया तब लोग धरने पे बैठे, किसानों के लिए आप कानून बनाते हैं फिर धरने पे बैठते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि आज युवा जो है रोजगार को लेकर के धरने पे बैठे हैं। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जब भी कुछ हो रहा है ना तो लोग धरने पे ही बैठ जा रहे हैं? जब जो विपक्ष होता है ना, जब उन लोगों को दिखाई देता है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक अगर इसी तरह से ये लोग चलते रहे तो आपको आगे जगह मिलने वाली नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे लेकर, देखिए हर तरह का इंसान की एक सोच होती है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, मतलब विपक्षी मुद्दे यही तो है, धरने पे बैठ जाओ, ये कर लो, ये आप ये तो बताओ। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आज वर्ल्ड के अंदर हमारी साख बनी है। इससे पहले भी तो 70 साल पहले भी तो सरकारें थी। आज इस देश की स्थिति क्या थी?
कहाँ पर हम मेडिसिन में खड़े थे, कहाँ पर हम क्या नाम जो है अपने सैनिक, जो हमारा सैनिक समान है, कहाँ खड़े हुए थे। आज ग्रोथ देख लीजिए, आज हमने 5 मिलियन, आज 5 मिलियन ट्रिलियन की वो करी थी और 3 नंबर पर हम आए। सैनिकों की बात कर ली आपने, तो मेरी आदत है कि मैं तकरीबन कोशिश करता हूं कि जिस क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में रहें, लेकिन जब मुद्दे बड़े हो जाते हैं तो उसी मुद्दों पे मैं चर्चा कर लेता हूं कि अग्निवीर योजना जो सैनिकों के लिए ना, सैनिकों के लिए जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, अब अग्निवीर योजना में भी युवा सड़क पर थे। अग्निवीर योजना जब आप कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी युवा वहाँ पर सड़क पर थे। उसके अलावा अग्निवीर योजना लाने के पीछे जो कारण बताया गया था कि कहीं ना कहीं पेंशन जो है बढ़ गया है और भार जो है सरकार के ऊपर बढ़ रहा है, इस वजह से आप ये लेकर के आ रहे हैं। गलत 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 गलत। अग्निवीर योजना का मकसद ये नहीं था कि पेंशन का भार बढ़ गया है। आप नहीं, देखिए, पेंशन एक कारण था। नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा कारण ना, एक कारण था। एक कारण बताया गया कि सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है और पेंशन खत्म कर दिया गया, बाकी और लोग का पेंशन खत्म कर दिया गया। लेकिन सांसदों ने, विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों ने अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसा करो, क्यों नहीं किया? हम सबका पेंशन बंद कर रहे हैं, हमारा भी पेंशन बंद कर दो। क्यों नहीं किया? 1 रैंक 1 पेंशन कौन लेके आया? मैं कह रहा हूँ अपना पेंशन बंद क्यों नहीं किया किन्होंने? भाई? जब समय आएगा तो ये भी निश्चित होगा और ये भी भारतीय जनता पार्टी की आपको सरकार में ही लगता है? होगा। ये भी निश्चित होगा और ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। बढ़वाने के लिए तो हर आदमी सड़क पे आ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सांसद और विधायकों का पेंशन हो या उनको जो भत्ता मिलता है वो हो या उनको जो सैलरी मिलती है वो, उसके लिए हमेशा आज ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में क्यों, विपक्ष के समय में क्यों नहीं उठे? क्योंकि कटौती आप कर रहे हैं ना। किस चीज की? अग्निवीर योजना जैसी। अग्निवीर योजना में कटौती नहीं की गई। अग्निवीर योजना इसलिए लागू की गई ताकि जो हमारा युवा है, तो हर सरकारी नौकरी में पेंशन दे दीजिए ना। फिर किसमें? हर सरकारी नौकरी में वो तो सरकार को तय करना है। हर सरकारी तो है आपकी, उसमें वो तय करेंगे। आप ही तो सरकार है ना। उसमें अब आम कार्यकर्ता का तो उसका डिसीजन तो नहीं होता, लेकिन उसमें सरकार को तय करना है और उसके भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जहां पर पेंशन बंद की तो उन लोगों की क्या नाम जो है, जिस टाइम में क्या नाम रिटायरमेंट होता है, 5 साल तक आप जो है विधायक सांसद बन जाओ, फिर आप पेंशन लेते रहो, और यहाँ आदमी 60 साल तक, अपनी उम्र के 60 साल तक नौकरी करे, उसको पेंशन नहीं चाहिए। कैंटीन हमने मतलब आप मैं कह रहा हूँ ये लोकसभा के अंदर, लोकसभा की बात, मैं कह रहा हूँ एक लॉजिक बता दीजिए कि जो व्यक्ति अपने 60वें साल तक एक सर्विस सेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। सभी जगह पे थोड़ी ना बंद की है, तो बहुतों का बंद कर दिया ना, बहुतों का बंद कर दिया ना। मैं कह रहा हूँ वहां पे आप बंद कर रहे हैं और 5 साल के लिए कोई निर्वाचित हो गया विधायक या सांसद के लिए, उसका पेंशन चालू। एक बार आप मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बन जाइए, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए, आपका पेंशन चालू। एक दिन के लिए सांसद बन जाइए, आपका पेंशन चालू। भी जरूर विचार होगा और मैं आपको आज आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार इसे करेगी। हाँ, लेकिन अभी तो जितने भी पुराने विधायक हैं, जितने पुराने विधायक हैं उत्तराखंड के, सब लोग कह रहे हैं मेरा भत्ता बढ़ा दो। इतनी जल्दी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। 8 साल के अंदर हमने कहा रोजगार कितना दिया, रोजगार कितना दिया? रोजगार लगातार चल रहा है, रोजगार लगातार चल रहा है। हर रोजगार आप उत्तराखंड बनने के बाद, आज आप मुझे बता दीजिए, अटल जी ने उत्तराखंड दिया, अटल जी ने उत्तराखंड दिया, अटल जी ने उसके बाद में औद्योगिक पैकेज दिया, औद्योगिक पैकेज के बाद सबसे ज्यादा किन लोगों को रोजगार मिला? उत्तराखंड वालों को मिला। पार्टी की सरकार 6 साल पहले अभी आ गई ना, अभी रिसेंट की हम बात कर रहे हैं, तब से लगातार जब भी परीक्षाएं होने की बात हो, नौकरी बहाली की बात हो, सब निरस्त हो रहे हैं, सब कैंसिल हो रहे हैं। विधानसभा में भर्ती घोटाला हो, विधानसभा का अपना भर्ती घोटाला है। देखिए ये भर्ती घोटाला भाजपा की सरकार में नहीं था। कौन सा? ये इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी जब आपके अध्यक्ष थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी से पहले भी भर्तियां हुई हैं। तो आप ये वाला जिक्र कीजिए ना पहले। तो उसमें हमने डिसीजन नहीं लिया। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिसीजन नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिसीजन नहीं लिया। क्या डिसीजन लिया? उन लोगों को सबको क्या नाम जो है वहां से निकाला गया। तो अच्छा, आप जिसकी भर्ती हुई उसको निकाल दिया आपने, जिसने भर्ती की उसको क्यों निकाला आपने? किसने? जो लोग उसके अंदर दोषी थे, क्यों नहीं हटाया? प्रेमचंद अग्रवाल जो अध्यक्ष थे, जो विधानसभा, आप ये सोचिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में आप जो नौकरी पे आ रहा है ना, जो अभ्यर्थी मतलब आ गए, चलो बैकडोर एंट्री आपने जिसको देना था दे दिया, वो आ गए, वो दोषी हैं, पर जो कर रहा है वो दोषी नहीं है। सारी भर्तियां प्रेमचंद अग्रवाल जी के समय तो नहीं। अरे मतलब 10 की होंगी। हाँ। 10 की होंगी तो 10 के लिए दोषी तो देंगे आप। उससे पहले कितने लोगों ने कितनी भर्तियां की?
आज प्रेमचंद अग्रवाल और अच्छा ऐसा- मतलब ऐसा ये है नहीं कि उसके अगर बाद में कांग्रेस पार्टी प्रेमचंद मैं अग्रवाल जी ने कुंजवाल जी गलतियां ने की नहीं नहीं हैं, आप कुंजवाल जी का तो जिक्र करेंगे, मैं कह रहा हूँ कुंजवाल जी का जिक्र करेंगे, मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने गलती कर दी तो आप भी गलती करोगे। गलती नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमने उस पर निर्णय तो लिया ना। निर्णय कहाँ हुआ? क्यों नहीं हुआ? निर्णय आपने उनके ऊपर ले लिया ना जो जो ऑलरेडी जिनके ऊपर मतलब जो नौकरी कर रहे थे उनके ऊपर दोष ऐसा दिया। ऐसा तो नहीं ना, मान लो जो गलती कर रहा है उसको भी आप वो करोगे और जो गलती नहीं कर रहा है उसको भी वो करोगे। जिन्होंने गलती की मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम में इन्वॉल्व है उसकी वो दोष है, उसके नहीं ऊपर वो लोग दोष है ना। कैसे भर्ती हुए? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने करवाया होगा। ऐसे थोड़ी ना, अरे अकेले विधानसभा अध्यक्ष थोड़ी ना करवा देंगे। तो और कौन करवाया? ऐसे अकेले भाई विधानसभा मंत्रालय अध्यक्ष कोई अच्छा आप सरकार मंत्रालय अगर कोई काम जो लेकिन है, उसके अरे नहीं नीचे मैं कह रहा सुनो, हूँ मैं जो कह रहा सचिव थे हूँ उनको अगर सस्पेंड कोई किया गया। सरकार में जब कुछ अच्छा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जब कुछ बुरा हो तो नहीं सरकार ने थोड़ी किया होगा, फिर तो वो नहीं अधिकारियों ने उनके- किया जो होगा। अधिकारी थे, अधिकारी के ऊपर गाज गिरी की नहीं गिरी? हाँ तो सरकार अपने सरकारी तंत्र अपने सरकारी और मंत्रियों पे भी तो गाज गिराइए किनके? जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप मंत्रियों का जिक्र करेंगे नहीं, विधायकों पे जिक्र करेंगे नहीं, और पूरा ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से साफ सुथरी, आपने देखा होगा, राजनीति की है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है आज तक तब से किसी रोजगार भी नहीं मिल चीज रहा का है। कोई घोटाला नहीं हुआ। ये भर्ती घोटाला क्या है? भर्ती घोटाला- ये भर्ती घोटाला क्या है? युवाओं के साथ मजाक नहीं लग रहा युवाओं आपको के साथ कि उसके ऊपर जब भी सख्त- परीक्षाएं हो रही हैं तो पेपर लीक। अब आगे ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जिसके ऊपर सख्त नकल कानून हमारी सरकार लेके आई है। जो ये पेपर लीक हो रहे थे इसके ऊपर सख्त कानून हमने बनाया है, और अब निश्चित तौर पर इससे आगे आने वाले समय में युवाओं को ही सबसे बड़ी राहत मिलने वाली देखते है। हैं युवाओं को उसका लाभ मिलता भी है या नहीं मिलता है, क्योंकि कोई चीज लागू होती है, लागू करा पाते या नहीं करा पाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर नहीं वो तो लागू हो गया। हाकम सिंह जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह जिला पंचायत सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आपने देखा, कुछ समय पहले भी जो धारीवाल आपने देखा क्या हाकम सिंह अगर थे तो उनकी रिकवरी भी हुई है जमीनों की, अगर वो उस चीज में दोषी थे। ऐसे ही और जो दोषी हैं, पहले नहीं होता था। अच्छा, एक जमानत पे पहले नहीं होता था। हाँ पहले नहीं होता था, जमानत पे छुट के बाहर आ गए, उसके बाद में आप चलिए जो खान, लेकिन उनको उन चीजों का दंड भी मिला है। आप बता रहे 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और 23 भी जीतेंगे और 24 भी जीतेंगे। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। 2024 का अभी मैं आपसे 24 का जिक्र कर रहा हूँ, 24 का ही जिक्र कर रहा हूँ। आज से पहले 2014 से पहले इस हरिद्वार जिले की सड़कों के हाल आप मुझे बता दीजिए क्या थे। देखिए डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। जब भी सरकारें आएंगी आप कह रहे हैं सड़क, मैं कह रहा हूँ आपका पूरा मंत्रालय, मैं कह रहा हूँ सड़क की आप बात कर, मैं जवाब दे रहा हूँ, चलो ठीक है। हालांकि ये अगर आप सवाल पूछते तो मैं आपको ये माइक दे देता, लेकिन खैर सड़कों की बात को लेकर के पूरा मंत्रालय आपका सिर्फ सड़क की बात कर रहा है। आपका मंत्रालय कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? आप कहाँ कर रहा है? क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। आपका कोई भी मंत्रालय सेंटर में सिर्फ और सिर्फ सड़कों की बात हो रही है, क्योंकि सड़क आपने बनाई, इसके अलावा आप किसी और पे बात नहीं कर रहे। एजुकेशन पे बताइए, सबसे अच्छी शिक्षा नीति हमने दी। चलिए अब अभी हम बात कर लेते हैं 24 को लेकर के। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आपने कहा था आपने सड़कों की बात की, क्यों आयुष्मान पे आ जाइए। 23 पे आप जीते हैं, अब मैं कह रहा हूँ 23 पे जीते आप, है ना, 23 आप जीतेंगे और आप कह रहे 24 भी आप इसका उदाहरण है पूरे देश के अंदर। कानपुर विधानसभा का जिक्र कर लूं मैं, कानपुर विधानसभा, मैं कह रहा हूँ कानपुर विधानसभा, सुनिए आप कह रहे ये हम बहुत अच्छा कर ले, अभी चुनाव हुआ, कानपुर विधानसभा आप हार गए। कुछ त्रुटियां रही होंगी, उनको सुधार किया जा रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप मांगे कि त्रुटियां रही होंगी। त्रुटियां किसकी थी समझ में आया कुछ? जो भी त्रुटियां रही हैं, देखो वो तो संगठन की बात है, उन चीजों पे अभी विचार हो रहा है और चल रही है, उनका समाधान भी किया जा रहा है। तो आपको अब अभी क्या लग रहा है कि उमेश कुमार जी जो काम कर रहे हैं ये रिपीट होंगे आगे चल करके कुछ? आज चुनाव करवा दीजिए। क्या आज चुनाव करा लीजिए तो बिल्कुल दोबारा रिपीट नहीं होंगे, कम से कम 25 से 30 हजार वोट से हारेंगे। लड़ेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी। अरे नहीं, कैंडिडेट बताइए। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बताइए ना। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट नहीं होता। आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तो यहाँ से जा रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी है ना, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं ना। अच्छा नहीं, आपका तो आपके पूर्व विधायक तो यहाँ से छोड़ दिए ना, वो तो जा रहे हैं सहारनपुर ना, उन्होंने कह दिया। उनका एक पर्सनल अपना विषय है, वो उनका एक अपना। अच्छा आप अपने विधायक के एक स्टेटमेंट का जवाब देंगे? आप एक स्टेट जो वो ये कहते हैं कि खानपुर मेरे लिए छोटा हो गया है ना, खानपुर एक सिर्फ छोटा सा टुकड़ा है,
और मैं सहारनपुर जाऊंगा, सहारनपुर में बड़ी राजनीति करूंगा। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहते हुए ये कहना उचित है? आप इसमें क्या कहेंगे, मतलब ये बताइए। देखिए ये उनकी एक पर्सनल राय है। नहीं फिर भी, अरे कानपुर आपके विधानसभा विधायक रहे ना। सुनिए, हाँ मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहे हो, निकल कुछ और गया हो, ऐसा भी होता है। अगर मान लीजिए ये निकला, सही निकला, मैं कह रहा हूँ ये चीज निकला, अगर मान लीजिए सही निकला तो आप क्या कहेंगे? ये गलत है स्टेटमेंट? नहीं, मैंने क्या बात की स्टेटमेंट कि गलत मेरी है, इस सही है। विषय में उनसे बात नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट कि गलत अभी है, सही अभी है। पत्रकारों का पता क्या है, वो उनको घेर लेते हैं। और आज स्थिति ये हो रही है कि उमेश आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कुछ नहीं है। आज की तारीख में प्रणव वर्सेज उमेश, और टीआरपी बढ़ाने के लिए कभी उमेश जी के पास जाएंगे तो उनकी क्या नाम जाए, उनसे ऐसे मुद्दे पे उनसे बुलवाया जाएगा कि उनकी एकदम से टीआरपी बढ़े। प्रणव जी के पास जाएंगे तो आदमी जब उन्हें चारों तरफ से घिरा होता है तो कुछ भी निकल जाता है। नहीं, उन्होंने 3 बार बोला ना। उन्होंने एक बार तो देहरादून में बोला, इन्होंने जब अपने रंग महल में जब कार्यक्रम किया तब भी इन्होंने कहा था कि मैं लड़ूंगा अब सहारनपुर से। उन्होंने दोबारा सहारनपुर से लड़ूंगा। अभी आप उनका एक स्टेटमेंट, उन्होंने बोला सहारनपुर से लड़ूंगा। सहारनपुर लड़ने के लिए हाँ। वो बोल रहे हैं, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट और भी तो है कि नहीं, खानपुर ने मुझे 4 बार विधायक बनाया, खानपुर के लोग मेरे लिए वो तो सभी लगा होगा सम्मानित ना, है। वो तो उनको लगा होगा कि मैंने गलत बोल दिया। तो एहसास किया ना, तो मैंने गलत क्या बात था कि की नहीं थी? था? बोलते हुए हो सकता है अच्छा, कोई चूक हो गई स्लिप हो। ऑफ टंग। हाँ। ये इसको स्लिप ऑफ टंग कहेंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए, अगर ढंढेरा नगर पंचायत की बात करें, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरे आप लड़ने वाले नहीं लड़ रहे, देखिए, कोई तो कैंडिडेट तो किसी को बनाएंगे ना आप। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, आगे बढ़ने का हर आदमी का मन है, मेरा भी मन है। अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी जिसे आदेश करेगी। लेकिन ढंढेरा से नगर पंचायत से जो भी चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही लड़ेगा, मतलब उसमें अगर हम मान लेते हैं, चलो एक तरफ, हालांकि पार्टी ने आपको तो मंडल अध्यक्ष बनाया, आपको लगता है, पहले तो एक ना सवाल थोड़ा सा, ये संगठन और जो टिकट वितरण की नियम कानून है, थोड़ा सा उसको लेकर के एक सवाल इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि कई बार इस पे भी प्रश्न खड़े होते रहते हैं कि क्या जो व्यक्ति किसी पद पर होता है संगठन के, पार्टी उसको चुनाव लड़ाती है? निश्चित है, ऐसा नहीं है। पार्टी का डिसीजन जो भी होता है, क्यों नहीं, अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंडल अध्यक्ष जिला पंचायत के चुनाव लड़े हैं। तो ऐसा होता है, मतलब निश्चित होता है। तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़वाएगी तो आपको लड़वाएगी तो आप ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुझे आदेश करेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी आपको चुनाव नहीं करना तो संगठन का काम करूंगा। अगर आप लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको लड़ाती है, उस कंडीशन में कुछ योजनाएं आपने बना रखी हैं? क्योंकि क्या होता है कई बार कि अचानक चुनाव आ गया तो फिर आपाधापी में बहुत सारी चीज छूट जाती है, नहीं हो पाती है, तो योजना बना रखी है? अखिलेश भाई, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, आज मैं संगठन का यहाँ पे मेरे पे मुख्य दायित्व है, मंडल अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है विधानसभा का, और मैंने हमेशा अपने क्षेत्र के लिए, अपनी विधानसभा के लिए काम किया है तन मन धन से। आज रही मेरी इस ढंढेरे की बात, आप जिस विषय को कहना चाह रहे हो, मतलब इसलिए नहीं कि मैं चुनाव लड़ना ही चाह रहा हूं, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी। लेकिन हाँ, मैंने इस क्षेत्र में नगर पंचायत की लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में भी गया हूँ। वो तो उदय सिंह पुंडीर कह रहे थे कि मैंने किया था, हरीश रावत कागज है, हरीश रावत से मैंने करवाया हरीश था। रावत जी ने तो यहाँ पे, अरे उन्होंने कहा उदय सिंह पुंडीर, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने करवाया। चुनाव के टाइम पे उन्होंने ब्रिज का, हरीश रावत जी के काम गिनवा रहा हूँ मैं, उसी समय के काम गिनवा रहा हूँ जिस समय में नगर पंचायत का उन्होंने किया था। जिस समय लोकसभा का चुनाव आया, उन्होंने रेलवे का पुल भी शुरू करवा दिया था, उन्होंने ढंढेरा के अंदर पानी की टंकी भी शुरू करवा दी थी, उन्होंने क्या नाम जो है नगर इसकी की भी घोषणा कर दी थी, क्योंकि चुनाव था, उन्हें चुनाव जीतना था। हरीश रावत जी की शायद 7,000 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने की थी, और एक भी धरातल पे नहीं उतरी। 7,000? हाँ। अच्छा। इस लोकसभा के अंदर। अच्छा, तो मतलब आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये सिर्फ उनका कहना था, हुआ कुछ नहीं। तो अच्छा, अगर होता नगर पंचायत, अच्छा अगर होता, नगर पंचायत किसने बनवाया? किसने? नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, लेकिन उसके लिए भी कुछ कारण रहे थे, हम कोर्ट में भी गए, लेकिन उसके बाद में हमारी सरकार ने हमारी बात को सुना और समझा, और फिर उन्होंने इसकी घोषणा की। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि हमने नहीं, वो तो जियो है। हाँ। तो आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी है, सब चीज है। हाँ। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जैसे बाकी लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक दविंदर सिंह जी हैं,
देवेंद्र सिंह जी हो गए, उसके अलावा राव सज्जाद हो गए, ये लोग उमेश कुमार के समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से भी 2-3 लोग हैं जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर इतने लोग एक साथ लड़ेंगे तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी, जबकि खानपुर विधानसभा सीट हार चुकी है, रिवर्ट बैक कर पाएगी? निश्चित तौर पे कर पाएगी। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि हम अगर हारे हैं तो वो जो हमारी खानपुर मंडल है नदी से नीचे के, उन बूथों पे हम हारे हैं। ये जो हमारे ऊपर के बूथ हैं लंढोरा से लेके और पीर बाबा तक, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के गई है, पहली बात। तो मतलब नहर के और उस उन पे तरफ हम वाले जो मंडल अध्यक्ष थे कमजोर थे, उधर उधर जो भी रहा होगा संगठन मतलब कमजोर था, तो कुछ भी कमियां रही। अभी देखिए ये संगठन की बात है, हम उन लोगों पे विचार भी कर रहे हैं, उनकी समीक्षाएं भी हुई हैं, कारण भी निकल के आए हैं। संगठन की बात है, सारी चीजें ओपन नहीं की जा सकती, और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। तो मतलब आपको ढंढेरा नगर पंचायत, चूंकि नई नगर पंचायत है, अभी तक क्या होता है जब कोई किसी पद पर होता है, मान लीजिए हम लंढौरा की बात कर लें, या अगर हम नगर निगम की बात कर लें तो मान लीजिए रुड़की नगर निगम है, इधर हम झबरेड़ा नगर पंचायत की बात करें, तो क्या है कि जो किसी सीट पर कोई रहा हो तो उसके खिलाफ तो आप बोल करके कहीं ना कहीं या उसका कोई एंटी इनकम्बेंसी होता है, कुछ कह भी लेते हैं। जब यहाँ पर कोई बैठा ही ना हो, तो बिल्कुल फ्रेश हो, तो उस कंडीशन में मतलब किस आधार पर चुनाव? देखिए, चुनाव लड़ना हर आदमी का लोकतंत्र है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ। ठीक है। विषय दूसरा ये है कि मैं किस आधार पे चुनाव के बीच में जा रहा हूँ। आज मेरी सरकार है, आज अखिलेश भाई, मुझे इस बात का गर्व है कि इन 15 सालों में हमारे यहाँ ग्राम प्रधान था, जितने काम उसने नहीं करवाए, इतने पिछले 7 महीने में मैंने करवाए। आज ये आप देख रहे होंगे, ये योजना आज उद्घाटन कोई भी कर दे, पीछे ये पीछे टंकी की बात कर रहा हूँ, 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, आज से 4 साल पहले मैं इसे ढंढेरे में लेके आ गया था, लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाया था कि ग्राम प्रधान ने यहाँ पे उसके लिए जमीन नहीं दी थी। नगर पंचायत बनते ही नगर पंचायत का विस्तार हुआ, उसके लिए जमीन का आवंटन हुआ, और ये काम। और ये जो टंकी है, ये टंकी इसलिए नहीं कि यहाँ पे पानी की आवश्यकता थी या किसी, क्योंकि जब एक बार हमारे माननीय पंत जी सिंचाई मंत्री थे, तो दिल्ली में बैठ के माननीय निशंक जी के यहाँ एक बैठक हो रही थी कि कोई भी ऐसे कार्य बताइए कि जिससे आम जनमानस को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट आना था, कि उसका लाभ हो सके। सड़कों को छोड़ दीजिए, सड़कें तो बननी है, जहाँ पे नहीं है उनके ऊपर भी विचार करेंगे। तो वहाँ पे बैठे हुए हमारे भारापुर भोरी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के प्रधान थे, मुस्लिम समाज से थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियों की वजह से पानी इतना खराब हो गया कि उसकी वजह से किडनी के रोग, कैंसर और ये सब चीज बढ़ रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी ने उसी समय सचिव को आदेश दिए कि आप पूरे उत्तराखंड के अंदर, खाली हरिद्वार जिले के अंदर नहीं, सभी जगह से पानी के सैंपल कलेक्ट कीजिए और उनकी जो भी रिपोर्ट आती है वो हमें बताइए। आज वो स्वर्ग में है, हम उनका बड़े उससे आदर करते हैं मन से कि उन्होंने इतनी सी बात को समझ के इतना बड़ा जो उन्होंने डिसीजन लिया। केंद्र सरकार का तो हर घर जल हर घर नल बाद में योजना चालू हुई, लेकिन ये प्रोजेक्ट उससे पहले उन्होंने धरातल पे लेके आ गए थे। और उन्होंने जब यहाँ के लिए, तो यहाँ के आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े थे कि यहाँ का पानी इतना दूषित हो चुका है कि पीने लायक नहीं रहा। और आज इसीलिए इन टंकियों का बोरिंग 600 700 फीट गहरा बोरिंग है। आज हर आदमी आरओ नहीं ले सकता। ठीक है, अब जिस दिन ये टंकी लगनी शुरू हो जाएगी उस दिन बहुत सारी जो बीमारी है, बीपी बढ़ने की है, आपकी क्या नाम जो है किडनीज प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो बढ़ रही हैं, उन पे निश्चित तौर पे लगाम भी लगेगी। तो ये एक बड़ी सोच है। तो एक दोस्तों, मैं हमेशा अपील कर लेता हूं आपसे कि ढंढेरा नगर पंचायत से कौन हो सकता है मजबूत चेहरा आपके हिसाब से? मतलब हालांकि एक चेहरे से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं चेहरा भारतीय जनता पार्टी है। अरे चेहरा भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव लड़ेगी। देखिए मैंने, अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए कि जनता ये कहे जबरदस्ती कि बस अब आप ही लड़ो, देखो, और आपको टिकट ना हो, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अगर जनता ये कहती है आप चुनाव लड़ो और जनता आपके साथ हो गई और भाजपा ने टिकट नहीं दिया, नहीं लड़ूंगा।
जनता हो गई, ऐसा जनता के देखिए, बल पे तो सुनिए, जनता ही मोहर लगाएगी ना। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज तक मुझे बहुत सम्मान दिया है सब लोगों ने इस चीज का, लेकिन मैं आज फिर बोल देता हूँ, मैं कह आज रहा हूं से कि पहले भी ऐसा जनता नहीं है साथ कि हो गई जनता पूरी तरीके से, साथ भी होगी, और साथ ये कह रही है साफ साफ मैं कि पार्टी के साथ मुझे गद्दारी नहीं चुनाव, करूंगा। अरे मैं आप चुनाव पार्टी के लड़िए साथ और हम आपको वोट करने वाले मैं हैं, पार्टी के तो साथ पार्टी, ना, अरे जब चुनाव लड़के नहीं, जब आप जीत मेरे सकते लिए हैं। संगठन सर्वोपरि है। और अगर मुझे ये करना होता, आज मेरा 23 साल का राजनीतिक कैरियर है, मेरा 2 बार टिकट कंप्यूटर पे टाइप होते होते कटा है जिला पंचायत का, क्योंकि पक्ष और विपक्ष सब होते हैं। आप मतलब खुद के पार्टी के भी पक्ष विपक्ष होते हैं कई बार। हाँ, पार्टी के अंदर ही बता रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष सब होते हैं, ठीक है, सब चीज चलती है, हर आदमी का एक अपना लॉजिक है बताने का कि उसका। मेरा 2 बार टिकट कटा है जिला पंचायत का, लेकिन मैंने पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। चलिए, मतलब तो दोस्तों आप जो है अपना पर्सपेक्टिव जरूर रख दीजिए हमें कि ढंढेरा नगर पंचायत से अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कौन कौन से नेता हो सकते हैं, खुल करके लिखिए ताकि हमें समझ में आए, और हम उन लोगों से भी जरूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि ये छोटी सरकार जो है वो आप लोग को बनानी होती है, और आप लोग के डिसीजन पर ही ये आपकी अपनी सरकार होती है, आपसे टैक्स वसूले जाते हैं और आपके ऊपर ही खर्च किए जाते हैं। बहुत सारा जगह पर जब आप CGST भरते हैं, सेंट्रल GST भरते हैं, आप जब स्टेट GST भरते हैं, तो उसका उपयोग और उपभोग जो है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सड़क बनाना हो, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करना हो तो। लेकिन ये छोटी सरकार आपकी है जो आप अपना टैक्स देंगे और उस टैक्स का उपयोग जो है आपके ऊपर कहीं ना कहीं होगा। अच्छा, अंत में बस मैं एक अब समराइज करते हैं इस चीज़ को कि ढंढेरा नगर पंचायत को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, जो जो अलग अलग विषय के अलग अलग जो मुद्दे होंगे। अगली बार जब चर्चा करेंगे तो ढंढेरा नगर पंचायत का एक अलग स्वरूप मिलेगा, सीधा ढंढेरा नगर पंचायत के चौक पे खड़े होकर चर्चा कर लेंगे, निश्चित, है ना। और ये कह रहा हूँ 2024 के चुनाव में चूंकि आपने कहा चुनाव कौन लड़ेगा 2024 का? भारतीय जनता पार्टी। अरे यहाँ तो नाम बता दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। अरे निशंक जी लड़ेंगे, देखिए नाम तो बता दीजिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि वो सिटिंग MP हैं तो चुनाव वही लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी डिसीजन होगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, निशंक जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान चुनाव लड़ता। मैं यही सोच रहा था शायद आप यहाँ नाम डायरेक्ट बताएंगे, बस बोल तो दिया। हाँ। सिटिंग MP है, हाँ। टिकट तो उन्हीं का ही होना है, लेकिन व्यक्ति से होना है। देखिए आपने कह दिया, आपने कह दिया टिकट उन्हीं का होना है, टिकट उन्हीं का होना मतलब व्यक्ति से आ गया ना, टिकट उन्हीं को, जनता पार्टी व्यक्ति से नहीं है, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान से टिकट उन्हीं को होगा, मतलब व्यक्ति पर तो आ गया ना आप। और अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिटिंग है, उनका अधिकार है। अच्छा, अधिकार है, मतलब जहां से जो सिटिंग है वो चुनाव किया है। मैं कह रहा हूँ जहां से जो सिटिंग है वो चुनाव लड़ेगा 100% तय है। नहीं, ऐसा नहीं है, संभावनाएं और भी हो सकती हैं। चलिए ठीक है, उन संभावनाओं को लेकर के भी जरूर बात करेंगे दोस्तों। और आप लोग के बीच बहुत ही जल्द हम आने वाले हैं और जनता का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। पूरे संसदीय क्षेत्र में उन 14 विधानसभाओं में द न्यूज वाला नेटवर्क की टीम भ्रमण करेगी और उन सभी जगहों पे आप लोगों से चर्चा होगी कि आप आखिर 2024 को लेकर के क्या सोचते हैं पार्टी के पर्सपेक्टिव में, क्या सरकारों ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, कौन सी ऐसी समस्या है जो आपकी सुनी नहीं गई और कौन सी समस्या है जो आपकी आपका समाधान हो चुका है। उन सभी विषयों को लेकर के आपके पास हम जरूर आएंगे, द न्यूज वाला नेटवर्क की टीम आएगी, खुलकर के चर्चा करेंगे। और आज जो आपसे चर्चा हुआ ढंढेरा नगर पंचायत को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। धन्यवाद अखिलेश भाई। तो ढूंढते ढूंढते कैसे आए यहाँ पे? नहीं, वो ये अच्छी जगह लग रही थी तो मैंने सोचा कि यहीं बैठे बैठे जो चर्चा होगी तो अच्छा लगेगा, खेत खलिहानों जो बैठ के आप बात आज करेंगे। तबीयत खराब थी और बहुत दिन से लगातार पार्टी के कार्य में लगे हुए थे, तो सुबह तो मैंने कहा आज थोड़ी ये यहाँ पे आके बड़ी शांति मिली। ठीक है, ये जब बाहर आप बैठते हैं तो फिर सुकून और शांति खेतों के बीच में तो मिली जाती है। वो ये बात सही है कि राहगीर का गाना है, वो गाना नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन है कि इंसान जो है घर बनाता है और कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके, पर्दे खड़े करके अपने आप को सोचता है कि बहुत ही सेफ जगह है लेकिन और वही आदमी कहता है कि घर के आगे नदी होती तो बहुत अच्छा होता। तो ये खैर दुनिया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे वातावरण के बीच में तो रहना ही हमारी जड़ है। ये करेक्ट, ये आपकी जड़ है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों जड़ों से जुड़े रहिए। ये है तो ये हम है। करेक्ट, मैं कह रहा हूँ दोस्तों जड़ों से जुड़े रहिए और वो जड़ अगर न्यूज़ की कोई जड़ है तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपके सामने है और आप लोग खुल करके द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ अपनी बातें शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के लगातार हम जुड़े रहेंगे, बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।